सफलता हासिल कर सकेंगे। रही बात मीडिया में बदलाव की, तो बहुत सारे बदलाव मैं लगातार देख रही हूँ बीते 10 सालों में। पहले मीडिया एक बहुत अलग तरह की चीजें होती थी कि खबर पे फोकस रहता था। अब सिर्फ खबर पे फोकस नहीं है, के लिए अमर तो बहुत बड़ा संघर्ष वो अपने साथ लेकर उतरती है, क्योंकि संघर्ष सबसे पहले तो यही कि सबसे कोई अपनी हदें पार करके वल्गैरिटी पे उतर आया हो, या फिर आपको डायरेक्ट मतलब एक डिसेंट डेट के लिए तो पूछना तो समझ में आता है, एक बहुत अलग तरीके से उसने बहुत अलग टोन में आपसे अप्रोच किया हो, कभी आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों ही चीजें, मतलब मैं म्यूजिक लवर भी हूँ और मुझे बहुत शांति प्रिय म्यूजिक सुनना पसंद आता है, लेकिन कई बार मैं बहुत शांत भी बैठे नहीं, मैं बहुत प्यारी इंसान हूँ और मुझे प्यार की जरूरत है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे एक प्यारे से इंसान का इंतजार है और उम्मीद है कि वो जल्द ही मेरी लाइफ में हो, तो बस उसी के लिए गाने होते हैं। आपने मुझे कर दिया, आपने अंत जाते जाते अपने फ्रेम चेंज कर दिया। बहुत बढ़िया कृतिका जी, बहुत बढ़िया, पूरा इंटरव्यू सही जा रहा था, मैं बाहर निकलने वाला था तब आपने किया। यार एक्चुअली एक कॉल आया। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है ब्रेकिंग अमर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं नए नए न्यूज़ एंकर और नई नई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेता हूं, और आज ये इंटरव्यू बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हैं कृतिका मिश्रा, जिन्होंने स्वराज और पीपल्स न्यूज़ जैसे चैनल में काम किया है। अभी भी वो वर्किंग है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उनको स्क्रीन पे लेके आते हैं और स्वागत करते हैं उनका। वेलकम कृतिका, आपका इस प्लेटफॉर्म पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू अमर कि मुझे इस काबिल समझा आपने कि मैं आपके साथ बैठकर इंटरव्यू दे पाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कृतिका, जैसा कि हम सबको पता है कि मीडिया लाइफ टफ है बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में भी टफ ही है, क्योंकि छोटे शहर से का जो सपना होता है मीडिया लाइफ में एंकरिंग जो कर रहा है, उसका सपना होता है कि बाहर आके वो बड़े शहरों में काम करे। ऐसे में आपका जो बैकग्राउंड है भोपाल है, और मीडिया हाउस के हिसाब से बहुत छोटे चैनल में आप काम कर रहे हो, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो अपने लाइफ में? मुझे लगता है कि वाकई हर किसी का ख्वाब होता है कि वो बड़े चैनल में काम करे, बड़े प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन हाँ, वो स्ट्रगल होता है। यदि उसे उतना सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो जरूर वो बड़े चैनल तक पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि उसके पीछे सबसे बड़ी चीज तो होती है कि मेहनत करना। आप जब एक छोटे से शहर से निकलकर पहुंचते हैं जब बड़े शहर में, तो वहां की चकाचौंध में अपने आप को स्टेबल रखना सबसे बड़ा एक टास्क होता है कि आप अपने आप को स्टेबल रखें, अपनी चीजों पर ध्यान दें, अपने आप पे मेहनत करें, अपने आप के ऊपर काम करें आप। तो निरंतर मुझे लगता है कि अपने ऊपर काम करने के चलते जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब छोटे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो आपकी काबिलियत को पहचानता है और उस काबिलियत के आधार पर आपको सपोर्ट करता है, और वो वहीं से सीढ़ी बन जाता है और वहीं से शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं और फिर जब आप लगातार चूंकि अपने ऊपर काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रतिभा आपकी निखर कर सामने आती है और एक अलग स्तर पर फिर आप उस समय देखते हैं कि आज 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 आप किसी नेशनल चैनल में बैठे हुए हैं। तो वो एक रुतबा होता है और वो हर किसी फील्ड के लिए है कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप का लक्ष्य एक निर्धारित करके चलिए कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो यदि आपने सेट किया है कि मुझे आज तक पे दिखना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो बड़ी चीज नहीं है, बस अपने ऊपर मेहनत करते रहना होगा। अमर, कृतिका, एक बात मेरे को जाननी है, जब आपने आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले अपना न्यूज़ जर्नली शुरू की थी, तो उस समय से लेकर अब तक भोपाल की एंकर लाइफ में, मीडिया लाइफ में, और बड़े शहरों के जैसे दिल्ली की मीडिया लाइफ में आपको क्या चेंजेस अब तक दिखते हैं, और आपने उस हिसाब से अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाए हैं? बहुत चेंजेस है अमर। पिछले मुझे चूंकि 10 साल हो गया है मीडिया में काम करते हुए। जब शुरुआत में जब मैं आई थी तो जर्नी थोड़ी अलग थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम देखते हैं, खासतौर पर मीडिया में एक मेजर चीज तो मैं ये कहूंगी कि मीडिया काफी ग्लैमर हो गया है मीडिया में। हम जिस तरह से देखते हैं, पहले हम दूरदर्शन में, यदि मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, दूरदर्शन में हम जब साड़ी पे एंकर्स को देखा करते थे, फिर धीरे से ब्लेजर्स का ट्रेंड आया कि हम फॉर्मल में एंकर्स को देखते हैं, और अब हम वन पीस या अलग अलग तरह
के ड्रेसेस में दिखते हैं। तो पहनावे से लेके, बोलचाल से लेके, म्यूजिक से लेके, स्क्रीन से लेके, फ्रेमिंग से लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। और बड़ी चीज की आपने कहा कि मैंने कितना चेंजेस अपनी लाइफ में किया, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको समय की धारा में चलना पड़ता है। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप बैकवर्ड कहलाएंगे, आप बहुत पिछड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ में भी, अपनी सफलता में भी कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में फिर काफी सारे चेंजेस किए कि नहीं, आपको समय के साथ चलना है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि यदि आपको अपने लुक पे ध्यान देना है तो आपको उस पे काम करना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी कहा कि अपने ऊपर आप काम करते रहें तो आप समय के साथ चल सकेंगे और सफलता हासिल कर सकेंगे। रही बात मीडिया में बदलाव की, तो बहुत सारे बदलाव मैं लगातार देख रही हूँ बीते 10 सालों में। पहले मीडिया एक बहुत अलग तरह की चीजें होती थी कि खबर पे फोकस रहता था। अब सिर्फ खबर पे फोकस नहीं रहता है, अब आपके लुक्स मैटर करते हैं, आप किस तरह का अटायर वेयर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरऑल एक पूरा जो टीम वर्क होता है, कहा जाए कि बहुत सारी चीजें इसमें मिलकर दिखाई देती है कि हाँ, हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं और एकमात्र स्क्रीन पे दिखने के लिए बहुत पीछे की उसकी मेहनत होती है जो दूसरों को समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। अच्छा कृतिका, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप महिला हैं और जाहिर सी बात है किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए महिला को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि शुरू से हर इंडस्ट्री पे पुरुषों का कब्जा रहा है। इस बात से आप भी अग्री करेंगी। ये आप एक महिला होने के कारण, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने घर से दूर रह के किसी चैनल में काम करना, और वो भी ऐसा काम जो जिसमें आवर्स की का फिक्स नहीं कि आप 8 आवर्स तक ही काम करेंगे, आप 10 आवर भी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट भी है, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि अपनी पवित्रता को बचाए रख के लोगों के कटाक्ष को अपनी पवित्रता पे हावी ना होने देना, और फिर उसके बाद भी एक अलग पहचान बनाना इंडस्ट्री के अंदर कितना मुश्किल हो जाता है एक महिला के लिए, बतौर महिला। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, चूंकि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और जब चूंकि एक महिला मैदान में उतरती है काम करने के लिए अमर, तो बहुत बड़ा संघर्ष वो अपने साथ लेकर उतरती है। क्योंकि संघर्ष सबसे पहले तो यही कि सबसे पहले उसको यही कहा जाता है कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। जी। दूसरा कि उस पर भरोसा जताना, चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो जाहिर सी बात है कि पुरुषों पर ज्यादा भरोसा कर लिया जाता है और महिलाओं पर उतना भरोसा नहीं किया जाता है कि उसकी काबिलियत वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो एक संशय की स्थिति बनी रहती है। तो आप देखेंगे कि अमूमन चैनल्स में जो संपादक होते हैं, जो चैनल हेड होते हैं, एडिटर चीफ होते हैं, या जो बड़े पदों पर बैठे होते हैं, वो पुरुष होते हैं। और उसकी वजह सिर्फ इसीलिए इतनी ही मात्र होती है कि वो महिला है, वो संभाल पाएगी या नहीं, चैनल की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े पदों पर आप बैठकर अपना काम कर पाएंगी या नहीं। तो एक ये बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी चीज की वहां पे फिर जब ये चैलेंज आता है तो महिला के ऊपर एक डबल प्रेशर आता है कि उसे प्रूफ करना है अपने आप को, चूंकि काबिल वो है, काबिल है, इसीलिए वो मैदान में उतरी है काम करने के लिए, लेकिन उसे वहां पर उस पुरुष समाज को प्रूफ करना होता है कि नहीं, मैं कर पाऊंगी, नहीं, मेरी ये क्षमताएं हैं, मेरे अंदर ये प्रतिभा है। तो वो एक बड़ा संघर्ष होता है अमर, कि आप इंडस्ट्री में आए हैं, छोटे से शहर से यदि आप आए हैं, तो वहाँ की जिस तरह से मैंने कहा, चूंकि चकाचौंध भरी लाइफ होती है और खासतौर पर मीडिया में काफी ग्लैमरस चीजें हैं, तो उन सब चीजों से जूझते हुए आपको अपनी शर्तों पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, मुनासिब भी नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री में, चूंकि कहते हैं ना कि पानी में रहना है तो मगर से बैर क्या करना, लेकिन बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं अमर की जो पानी में रह के मगर से भी बैर करती हैं, अपनी शर्तों पर काम करती है। यदि मैं अपने 10 साल की कार्यकाल की बात करूं तो मैंने ऐसे काफी सारे चैलेंजेस लिए हैं। मैंने अपनी शर्तों पर काम किया है, जो पवित्रता की आप चूंकि बात कर रहे हैं, जिस तरह की मीडिया इंडस्ट्री को चूंकि बखूबी सभी जानते हैं कि ग्लैमरस लाइफ है, यदि आपको स्क्रीन पर रहना है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्योंकि इजीली आपको कोई भी स्क्रीन नहीं देता है, काम नहीं करने देता है। तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने काम पर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए। अपना एक लाइन है फैज अहमद फैज की, मैं कहूंगी कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये लाइन है कि आप अपना काम करिए, अपने ऊपर फोकस रखिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे उसको डील करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में मैंने हमेशा से अपने काम पर फोकस किया है, अपने ऊपर मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि जब खुद आप
काम करते हो खुद, जब वो आपका आत्मविश्वास जागृत होता है, तो वो ऑरा एक अलग ही क्रिएट हो जाता है अमर, जब वहां पर आपको 100 बार सोचता है आदमी बोलने में कि आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाए या ना करवाए, आपको किस तरह का चैलेंज दे या ना दे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस माहौल को कैसे डील कर पाते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, वो आत्मविश्वास जो अंदर से अंतरात्मा से जागता है ना, उसके आधार पर आप उस इंडस्ट्री में टिके होते हैं, जैसे 10 साल से मैं टिकी हुई हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत से लोग तो दूर हो जाते हैं कि हाँ भाई, इससे बात नहीं करना, उल्टी खोपड़ी है, बात ही नहीं करती या कुछ भी। पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई लड़की रात को है, उसको लेट नाइट मैसेज कर दो, जैसा कि आपका नेचर है कि आप रिस्पॉन्स करते हो, सबको कंफर्टेबली फील करवाते हो। ऐसा कभी हुआ है कि कोई कोई अपनी हदें पार करके वल्गैरिटी पे उतर आया हो, या फिर आपको डायरेक्ट मतलब एक डिसेंट डेट के लिए तो पूछना तो समझ में आता है, एक बहुत अलग तरीके से उसने बहुत अलग टोन में आपसे अप्रोच किया हो, कभी आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ है? अमर, मैं कहूंगी कि ऐसा होता तो है, लोगों के साथ होता है, लेकिन हाँ, चूंकि मेरे साथ अभी तक इस तरह से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि आप जब अपने ऊपर काम करते हो, आपका एक बिल्कुल। अलग कॉन्फिडेंस होता है, आप अपने आसपास एक अलग तरह का ऑरा क्रिएट कर लेते हो। तो मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि एटीट्यूड जब आपका ऐसा होगा, तो 100 बार आदमी आपसे शॉर्ट में बात करने आंसर में देना। सोचता है कि हाँ, 100 बार सोचता है कि हाँ, आपसे बिल्कुल। बात किस तरह से की जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऑरा शायद भगवान की कृपा से शुरुआत से आपने मेरा रहा है, आपने मेरा एटीट्यूड ऐसा वो है। चीज़ करेक्ट कर ली है कि हाँ, कि सामने वाले को किस एटीट्यूड को दिखाना है मेरे को, भले मेरा बिल्कुल, एटीट्यूड कुछ बिल्कुल। और हो। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि और महिलाओं में, चूंकि जिस तरह से हम शुरुआत से ही सभी जानते हैं कि महिलाओं में सिक्स सेंस होता है, हुँ, और वो बचपन से ही इनबिल्ट होता है, तो महिलाएं समझ जाती है कि किस तरह की धारणा का बिल्कुल। कोई व्यक्ति है, और महिलाओं को उससे जूझना भी आता है, डील करना भी आता है, उसे सबक सिखाना भी आता है। तो मेरे हिसाब से सभी महिलाओं में ये ताकत होती है, और मुझ में भी भगवान की कृपा से ये ताकत रही है। तो कभी इस तरह का मौका नहीं पड़ा अमर कि कोई मुझे कुछ अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज या अप्रोच करने की हुँ। कोशिश करे। अच्छा, अगर हम बात करें कृतिका मिश्रा की, बियॉन्ड द न्यूज़ एंकर, तो कृतिका मिश्रा अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं? क्या नेचर है? कैसा क्या मतलब क्या उनके माइंड में चलता रहता है ऑफ कैमरा, और पर्सनल लाइफ में कृतिका मिश्रा कैसी हैं? क्योंकि हमने रील पे और न्यूज़ पे तो देखा है कि कृतिका मिश्रा थोड़ा-सा वो जो होता है ना अपना चाइल्डहुड जो टेस्ट है, वो इंटरव्यू में सवाल करते टाइम लाती हैं, ऐसा फ़ील होता है। तो असल में कृतिका मिश्रा की पर्सनैलिटी क्या है? कृतिका मिश्रा जैसी हैं, वैसी वो दिखना नहीं चाहती हैं, या जो जैसी वो दिख रही हैं, वैसी वो हैं नहीं? अमन, मुझे लगता है कि हर किसी के दो फेस होते हैं, और वो बहुत पॉजिटिव वे में होते हैं बिल्कुल, कि आप ही होते हो अपने खुद के साथ। बिल्कुल। और चूंकि अब मेरा प्रोफेशन है कैमरे के सामने रहने का, तो मैं ये कहूंगी कि आप कैमरे के सामने बहुत अलग होते हो। मैं कैमरे के पीछे बहुत अलग हूँ, इसलिए कि यदि मैं कहूँ कि मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, तो लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही चूंकि इतनी वाचाल वाला है कि मुझे बातचीत का है, हाँ। बहुत सारी बातचीत करना है, गेट टुगेदर करना है, लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है। बट यदि मैं देखूं पर्सनल लाइफ में, मैं बहुत शाय हूँ, बहुत रिजर्व हूँ, लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं आता ज्यादा। मैं बहुत कम लोगों से बातचीत करती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत भीड़ नहीं है, मेरी फैमिली प्रायोरिटी है। फैमिली के अलावा यदि देखा जाए तो गिने चुने जो दोस्त हैं और ऑफिस कलीग हैं, उनमें भी बहुत खास एक दो ही होंगे। बाकी मुझे लगता है कि मैं पर्सनल लाइफ में चूंकि ऐसी ही हूँ, रिजर्व हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। रही बात, आपने कहा कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, तो जब आप बहुत रिजर्व रहते हो, तो आप अपने बारे में सोचते हो, अपने ऊपर काम करते हो। मुझे शांत रहना बहुत पसंद है, मुझे अकेले बैठना बहुत पसंद है, मैं अकेले रहती हूँ। मुझे लगता है कि आप जब अकेले बैठते हो, तो आप अपने बारे में सोचते हो, ज़्यादा थिंकिंग अच्छी आत्ममंथन हो जाती करते है, हो राइट। किस तरह से। हाँ, कि किस तरह से अपने आप को आप डेवलप कर सकते हो, क्या आप में आप आकलन करते हो बेसिकली कि मेरी कहाँ गलती है, मैं कहाँ चूक कर रही हूँ, मैं मुझे और क्या करना चाहिए। तो मेरा सबसे ज्यादा यदि मैं कहूँ, तो वक्त मेरा अपने ऊपर ही जाता है। और ऑन कैमरा तो फिर आप सभी ने देखा है कि कृतिका मिश्रा क्या बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि ऑन कैमरा आपकी एक अलग ड्यूटीज होती है, जो आपका संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आपको काम करना रहता है। तो वहां पर एक आपका अलग फेस होता है, और मुझे लगता है कि वो फिल्टर्ड होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी से लोगों के साथ बिहेव करना है, बहुत सारे लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, बहुत सारे गेस्ट होते हैं जिनसे आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे होते हैं, तो वो एक फेज अलग है। लेकिन यदि कृतिका ऑफ कैमरा है, तो कृतिका मूडी है,
कृतिका बहुत सनकी है। कृतिका को कब किससे बात करना है वो उसका मूड डिसाइड करता है कि कैसे बात करना है, क्या करना है। यदि मेरा मन नहीं है कि किसी का कॉल पिक करना है तो मैं नहीं करती हूँ, वो कोई भी हो। तो वो थोड़ी सी अलग टाइप की हूँ मैं, रिजर्व मतलब एक नेचर है चीज मेरा। मैंने आपकी चीज में ऑब्जर्व की है जब से हम लोग कनेक्ट हुए हैं। आप अलग तो हैं, चलो ठीक है, मूंदी हैं, सनकी हैं, जो भी हैं, पर आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सजेशन देते हो, किसी का काम अच्छा हो। इस चीज़ को लेके भी आपके अंदर एक पर्सनैलिटी है कि आप वरिड रहते हो कि इसका काम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी तक आपको ऑब्जर्व किया है, हम एक ऑलमोस्ट मार्च के लास्ट फैब से ही बात कर रहे हैं, फैब के अंत से बात कर रहे हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आप सजेशन, जो आपको सजेशन लगता है और वो काम भी करता है, तो आप इस चीज़ में भी आपकी एक ये अलग पर्सनैलिटी है जो लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि आप रिजर्व रहते हो। तो अमर, मैं एक चीज कहूंगी कि ये बहुत कम लोगों में होती है। मैं ये अपनी महानता तो नहीं दर्शाती, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है और मुझे लगता है कि ये हर किसी चौथे व्यक्ति में यदि है तो इससे हमारा ना सिर्फ समाज, हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग ना हर अगले व्यक्ति को जो काम अच्छा कर रहा है उसे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने अपने कभी को एंकर्स को भी कॉम्पिटिटर नहीं माना है। मैंने हमेशा, यदि कोई बहुत बेहतर कर रहा है तो मैंने उसे सलाह दी है कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो और शायद अच्छा हो जाए। मुझे कभी कंपटीशन वाली भावना नहीं की। जैसे आपने भी कहा कि मैंने आपको भी कई सारी चीजों जी। को लेकर सजेस्ट किया, या मेरा बहुत कोऑपरेटिव नेचर है। इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे यदि आप कुछ कर रहे हो, आज आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए, नहीं आपने नहीं, भी ये इतनी सौभाग्य मेहनत की, सारी आपने दिया चीजें है। अरे आप, यदि आपकी, देखो मुझे लगता है कि अमर यदि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अमर की वो मेहनत सफल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी मेरे सहयोगी हैं, जो आसपास लोग काम कर रहे हैं, जूनियर्स है, सीनियर्स है, जो भी है, मुझे लगता है कि यदि मेरी एक सलाह उनके काम आ जा रही है, यदि वो सफल हो जा रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। और पता नहीं ये नेचर कैसा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और सबके अंदर ये चीज खूबी होनी चाहिए, जिससे हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे तो सभी का उद्धार होगा। तो कृतिका, अब हम आपकी बातचीत पे तो वक्त बहुत जाएगा, क्योंकि आपका जो परसोवा है ऑल ओवर वो बहुत अच्छा है। पर हम अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं, जिस पे मैंने बहुत तैयारी की है। तो आपका रैपिड फायर राउंड पे हम यहाँ से, हाँ ये रहा। आपको स्टूडियो की रिपोर्टिंग पसंद है या फील्ड की? फील्ड की रिपोर्टिंग। फील्ड की रिपोर्टिंग। काम के समय चाय, कॉफ़ी या कुछ और? चाय। चाय, चाय। चाय लवर। दिन में चाय कितनी लवर बार हूँ हो मैं। जाती है चाय, ये बताइए। यार अभी जरूर थोड़ा सा मैं डाइटिंग करने की कोशिश कर रही थी तो चाय कम कर दी, लेकिन फिर भी 2 से 3 चाय तो हो ही जाती है, हो ही जाती है। चलिए, एक शब्द में अगर आपको एंकर के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे? नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज। ओके। स्क्रिप्ट एंकर या रो इंटरव्यू? रॉइड। रो इंटरव्यू। न्यूज़ रीडिंग या इंटरव्यू? इंटरव्यूज। इंटरव्यूज। जब आप स्ट्रेस में होते हो, वर्क से लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, तो क्या सुनते हो, म्यूजिक या अपना अकेला में कमरा बंद करके लाइट बंद करके पड़ जाते हो? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों ही चीजें, मतलब मैं म्यूजिक लवर भी हूँ और मुझे बहुत शांति के म्यूजिक सुनना पसंद आता है, लेकिन कई बार मैं बहुत शांत भी बैठे रहती हूँ। सोशल तो दोनों मीडिया ही प्रेस चीजें। सोशल मीडिया प्रेशर है या हेल्पफुल है आपके लिए? आई थिंक हेल्पफुल है। हेल्पफुल है, राइट। ओके। आपका है फेवरेट आउटफिट जब आप एंकरिंग करती है, कैजुअल या फॉर्मल? कॉमन। फॉर्मल। अच्छा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ, एक बात बताओ, आपको एक गाना बड़ा पसंद है शाहरुख खान और जूही चावला का, एक दिन यूं ही आप मिल जाएंगे, तो ये क्या मतलब प्यार की ओर गाड़ी जा रही है या प्यार में आ चुकी है, या किसी को है ऐसा कोई कि जिसे आपने बोला नहीं है पर आप इंस्टाग्राम की स्टोरी के थ्रू से हिंट दे रही हो? यार गाने की पहली लाइन में मेरे हिसाब से पूरा आशय निकल के ये आ जाता है कि एक दिन आप उनको मिल जाएंगे। तो फिलहाल जो मिलने वाला है उसका इंतजार है। और मतलब अभी अभी लाइफ में मिला आया नहीं है? हाँ, तो अभी इंतजार है।
और शायद इसी के लिए ये गाना है कि एक दिन आप हमको मतलब मिल मैं जाएंगे, हमेशा तो देखता हूँ बस आप हर 5 दिन पे ये गाना अपडेट कर देते हो और 24 घंटे खत्म होने से पहले आपका नया गाना अपडेट हो जाता है इंस्टा पे। तो मुझे लगता है हाँ, कि नहीं आप नहीं। प्यार में तो हो पर उसे बोला नहीं है अभी आपने अपनी तरफ से। नहीं, मैं बहुत प्यारी इंसान हूँ और मुझे प्यार की ज़रूरत है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे एक प्यारे से इंसान का इंतज़ार है और उम्मीद है कि वो जल्द ही मेरी लाइफ़ में हो, तो बस उसी के लिए ये गाने होते हैं। तो कृतिका जी मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस इंटरव्यू के लिए अपना समय निकाला कि आज आप एक इवेंट में जाने वाले हैं, उससे पहले आप रेडी होके मेरे लिए को समय दिया। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया हूँ। और जैसे कि आपने एक अननोन पर्सन को एज़ अ फ्रेंड और एज़ अ सपोर्टर किस तरह सपोर्ट किया मुझे, मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया हूँ और आपका भविष्य अच्छा हो, उज्ज्वल हो, यही मेरी कामना है। बहुत थैंक यू सो मच आभार, एक्चुअली आपने अप्रोच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप चूंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, तो आपकी मेहनत हमेशा ही रंग लाती है और रंग लाएगी भी है, और मेरी दुआएं हैं और मैं तो चाहूंगी कि आप बहुत आगे बढ़े। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा इंटरव्यू किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू अमर जी, थैंक यू।